हेलो जैन मेरे साथी, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। सभी लोग टॉपिक डालिए बेटा। क्या डालोगे? यूनिट डिजिट। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? इकाई का अंक। टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? इकाई का अंक। इकाई का अंक इंग्लिश में बोलेंगे से यूनिट डिजिट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए, और पूरे मैथ में बेटा इसका यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। इस प्रकार के इन सवालों में हमें केवल इकाई की संख्या, इकाई के अंक से मतलब रखना है। हमें केवल इकाई के अंक से क्या करना है बेटा? इकाई के अंक से मतलब रखना और किसी से नहीं रखना है। जैसे मैं क्या कह दूं भैया जी, आपसे क्वेश्चन कर दूं एक, जैसे 2 5 4 3 8 7 6 मैं इकाई का अंक बताइए भैया। तो इकाई का अंक जो क्या होता है? इकाई का अंक मतलब होता है लास्ट का अंक। क्या बेटा? लास्ट का अंक। इकाई का अंक किसे कहते हैं हम? लास्ट के अंक को ही हम क्या कहते हैं? इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट का अंक क्या है? 6। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इकाई का अंक। ये क्या हो जाएगा बेटा? इकाई का अंक। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसे बोलते हैं दहाई का अंक। ये क्या होता है बेटा? दहाई। इसी प्रकार ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। क्लियर बेटा? आया समझने? तो इकाई का अंक बेटा क्या होता है? लास्ट अंक कहलाता है। बनेगा जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन फिर कर दूं, 5 4 3 6 9 में इकाई का अंक बताइए। तो आप क्या कह दोगे? सर जी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो कहोगे इकाई का अंक, लास्ट का अंक ही इकाई का अंक कहलाता। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा जी? 9। आया बच्चा समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है बेटा। हाँ, आगे अब क्या होता है? टाइप। अब टाइप पढ़ते हैं हम लोग। तो टाइप क्या है? पहले प्रकार के सवाल, फर्स्ट टाइप के सवाल कैसे देखने के लिए मिलेगा? तो हम कहेंगे इसमें बेटा कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा होगा। क्या देगा? संख्याएं होंगी जो गुणा भाग जोड़ घटाव के रूप में होगी। संख्या गुणा भाग जोड़ घटाव के रूप में होंगी। संख्या कैसी होंगी? गुणा भाग जोड़ घटाव के रूप में होंगी। हमें क्या देखना है? जैसी संख्या गुणा भाग जोड़ घटाव के रूप में होंगी तो आप क्या करोगे? इकाई के अंक को लेकर केवल क्या करोगे? इकाई के अंक को लेकर क्या कर दोगे? गुणा भाग जोड़ घटाव कर दोगे। गुणा भाग जोड़ घटाव कर दोगे, जो करने के लिए बोलेगा। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, क्या बोलेगा? 3 4 7 2 प्लस 5 4 3 प्लस 6 4 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक जोड़ के इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बेटा जी? इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे इकाई का? तो कहेंगे बेटा लास्ट के अंक को जोड़ दो। 2, ये क्या जोड़ जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? हमें लास्ट के अंक से मतलब क्यों इकाई? तो 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6। तो इकाई का अंक बेटा क्या हो जाएगा आपका? 6। आया समझ में कि नहीं आया? इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अभी इसी प्रकार के सवालों को और कैसे कर सकते देखना। अभी क्वेश्चन ऐसे बना दे। क्या बनाएगा? 3 4 7 2, यहां माइनस कर दे 5 4 3। ठीक है, अब बोलेगा इसमें इकाई का अंक बताओ। 3 भी अंक दे दे, इसमें इकाई का अंक बताओ। अब कैसे लगाओगे? तो हमें बेटा किससे मतलब है? 2 माइनस 3। अब 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो एक हाथ से ले ली होगी तो बेटा कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 जाएगी तो कितना आ जाएगा? 9। तो इकाई का अंक बेटा कितना हो जाएगा? 9। आया समझ में? यही से क्वेश्चन क्या बनेगा? 34 72, यहां गुणा कर लू मैं। क्या कर लू बेटा? यहां गुणा कर लू। तो हमें केवल किससे मतलब है बच्चों जी? इकाई के अंक से। 2 यहाँ का 3, यहाँ का 1 कर लेंगे। 2 उठा लेंगे, यहाँ से 3 उठा लेंगे, यहाँ से 1। 3 दूनी 6, 1 कम 6। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। इस प्रकार से सवाल बनेंगे, उन्हीं पे आधारित होंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, आप लोग उस पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, हो गया। नोट जरूर कर ले। अब इनके कुछ सवाल मजेदार करते हैं। ठीक है बेटा, क्या है क्वेश्चन? बोलेगा 2 5 3 इंटू 3 1
6 इंटू 2 17 इंटू 4 3 438 में इकाई का अंक बताइए। मैं इकाई का अंक क्या करना है बच्चा जी, ज्ञात करना है। तो कैसे लगाओगे सवाल को भाई, कैसे लगाओगे भैया? हमने क्या बताया था कि आप क्या करोगे, लास्ट के अंक देखते जाओ। तो यहां से 3 देख लिया, यहाँ क्या देख लिया 6, यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 8। अब इन्हीं का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें 18 नहीं लेना, हमें केवल किससे लेना है, 8 से मतलब रखना है। ठीक है बेटा, किससे मतलब रखेंगे 8। अब 8 का गुणा किस में करा देंगे 7 में, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। अब 56 में हमें केवल 6 से मतलब रखना है, और 6 का गुणा किस में करा देंगे 8 में, 8 6 48 कितना आ जाएगा 48। हमें केवल किससे मतलब है, लास्ट के अंक से। तो इसलिए इसका इकाई का अंक क्या होगा बेटा 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इकाई का अंक क्या होगा बेटा 8। अरे भाई नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया तो ऐसे कर लो बेटा जी, कितना करोगे 3 18 हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 56। हमें लास्ट के अंक से मतलब है, 8 गुणे 6 8 6 क्या कर लोगे 48। हमें केवल लास्ट के अंक से मतलब है, तो लास्ट का अंक कितना आ गया 8, अर्थात इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर बेटा? दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से बना दूं, ऐसे क्या कर दूं बेटा जी, जैसे मैं कहूं 2 5 9 इंटू 3 1 5 इंटू 7 2 3 इंटू 5 7 6 में इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए भाई, इकाई का अंक। तो अब क्या दोगे इसका आंसर, तो कहोगे सर जी लास्ट का अंक गुणा कर लो, एन का। ठीक है बेटा, तो अर्थात क्या करोगे 9 5 या कितना हो जाएगा 45 में हमें केवल किससे मतलब रखना है 5 से। तो 5 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, अर्थात कितना यहाँ लेंगे हम केवल 5। अब इस 5 का फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे 6 में, 5 6 30, अर्थात कितना आ जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना मिल रहा है 0, अर्थात क्या होगा इकाई का अंक भैया जी 0 होगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा 0। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर? अब यहाँ पर बेटा एक शब्द या कुछ हिंट बता दो इसी शब्द को लगाने के लिए। तो क्या कर लेना बेटा, 5 के साथ गुणा में कभी भी कोई सम संख्या मिल जाए, सम संख्या मिले गुणा में, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, तो हमेशा बेटा क्या कर लोगे, हमेशा ऑलवेज इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बेटा कितना करोगे आप, हमेशा 0 करोगे। समझ में आया? तो यही एक पॉइंट और बना लेना, अगर 5 के साथ विषम का गुणा हो, कोई विषम संख्या हो, तो इकाई का अंक बेटा हमेशा क्या मिलेगा, तो कहोगे इकाई बेटा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 5 रहेगा हमेशा। क्लियर? ये 2 बातें याद रख लेना कि याद करो 5 के साथ गुणा में अगर सम मिल जाए, तो पहले दिमाग में थ्योरी चलने कहीं 5 मिल रहा है क्या, तो पहले सबसे पहले 5 देख लो, और 5 के साथ क्या बेटा कभी कोई सम मिल रहा है क्या, तो कर देंगे। और हाँ तीसरी बात और याद रख लो, 0 के साथ कुछ भी गुणा हो, 0 के साथ कुछ भी गुणा हो, कुछ भी, तो भी इकाई का अंक क्या मिलेगा बेटा, ये बच्चा जानता है कि 0 क्या कर देता, सबको 0 कर देगा। अब देखो इसी सवाल में हमने देखा कि लास्ट में हमें 5 यहाँ मिला, और 5 के साथ कहीं सम मिल रहा है क्या, बिल्कुल सम मिल रहा है, तो इकाई का अंक ऑलरेडी क्या करना था, इसको 0 करना था। जैसे मैं यहाँ तीसरा क्वेश्चन दे दूं आपसे बेटा, क्या कर दूं, जैसे 5 4 6 इंटू 2 3 5 इंटू 4 8 9। अब इसमें बताइए इकाई का अंक, तो आप टेंशन नहीं लो भैया, इसमें तो सीधे लास्ट अंक क्या है, इकाई का अंक 5 मिल गया, मिला। अब बेटा देखो किसी लास्ट अंक में, इकाई के अंक में क्या सम मिल रहा है, बिल्कुल 6 मिल रहा है, इसलिए क्या कर देगा, सीधे इकाई का अंक 0 कर देगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। बेहतरीन, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं चौथा क्वेश्चन यहाँ फिर कर दूं, यहाँ 4 6 3 इंटू 2 3 5 इंटू 4 8 9। अब देखेंगे लास्ट में क्या 5 कहीं मिल रहा है बेटा, आपको बिल्कुल ये है। अब क्या लास्ट में बेटा हमें सम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा सम। तो मैंने कहा जब सम ना मिले तो इकाई का अंक हमेशा 5 के साथ विषम का गुणा हो रहा है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अच्छा 5वां क्वेश्चन कैसे बनेगा, 5 3 इंटू 2 3 0 इंटू 4 8 9 में। अब बताइए इकाई का अंक, तो बेटा कह देंगे इसमें 5 मिल रहा है क्या, नहीं,
क्या लास्ट में जीरो तो मिल गया, और जीरो सबको जीरो कर देगा, तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या होगा बेटा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। ये कुछ हिंटेड बातें थी बेटा, कुछ पॉइंट थे इंपोर्टेंट, आपने देख लिए वो। इनके और क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, नोट जरूर करते जाइए बेटा। पहला क्वेश्चन है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। क्या करना है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विषम अभाज्य संख्या। क्या करना है, विषम अभाज्य संख्या तो कौन कौन सी होती है, विषम भी हो और अभाज्य भी हो। तो एक तो दो होगा, लेकिन दो हमें लेना नहीं, क्योंकि बेटा ये क्या है, अभाज्य तो है, लेकिन क्या है बच्चे, अभाज्य के साथ साथ विषम नहीं है। अभाज्य तो है लेकिन विषम नहीं है, तो हम दो नहीं लेंगे। फिर दो के बाद क्या होती है अभाज्य संख्या, तो कहोगे तीन, तो ये अभाज्य है और विषम भी है। तीन के बाद तो दो को नहीं लेना, तीन को लेंगे, पांच को लेंगे, सात को लेंगे, और बेटा अभाज्य लेना तो 9 नहीं आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा, और डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। इनका क्या चाहिए हमें, गुणनफल, तो हम इनका क्या करेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसमें इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक, तो मैंने बेटा कुछ हिंट बताई थी कि 5 के साथ गुणा में अगर सम मिले तो इकाई का अंक 0 होगा, और 5 के साथ विषम मिले तो इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। भैया 5 के साथ क्या कहीं सम मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले ही विषम बोल दिया। तो 5 के साथ 5 तो मिल गया, तो 5 के साथ विषम का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा बच्चा जी, इकाई का अंक क्या मिलेगा आपका, कहोगे 5 मिल जाएगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ में आया, अर्थात 5 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कर दिए। भैया जी करिए, ज्ञात कीजिए जरा, देखो बेटा। हाँ भाई कमेंट जरूर करते जाए, पता तो चले आपको भी आ रहे हैं सवाल की नहीं आ रहे हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चलो भाई, अब क्या है, सभी अभाज्य लेना है और संख्या लेना है, उनका गुणनफल देखना है। तो भैया इसमें सम विषम कुछ नहीं बोला, तो हमें पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, तो कहोगे 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 डॉट 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 ऐसे क्या चलती रहती है अभाज्य संख्या, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि 5 के साथ किसी सम का गुणा हो जाए, और 2 क्या है बेटा, सम है ना, तो जैसे ही सम के साथ गुणा होगा तो इकाई का अंक बेटा क्या मिलेगा आपका, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। सभी सम संख्याएं, सम संख्याएं बेटा क्या होती हैं, तो सबसे पहले हमें सम पता होना चाहिए। सम संख्या कौन कौन सी होती है सम संख्या, तो कहोगे सर जी 2 4 6 8 10 और क्या है बेटा 12 14 डॉट डॉट डॉट, ये सभी की सभी बेटा कैसी संख्या है, सम संख्या है। और इनका क्या चाहिए, गुणनफल, तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, गुणा। समझ में आ रहा है बेटा, गुणा। और दादाजी और मेरा बच्चा मुन्ना सब लोग देखो क्या समस्या है, कहोगे बेटा गुणा में 0 मिल गया, और भैया 0 मिल गया तो सबको क्या कर देगा 0, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। समझ में आया भैया जी, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इस लास्ट में 0 मिला, ये इकाई का अंक तो है, ये सभी को 0 कर देगा, तो लास्ट में 0 ही मिलना है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। सब क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गए हुए हैं, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताएं किसके कितने सही हुए थे, तीनों सही हुए कि बेटा एक सही कर पाए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन इसके करेंगे, नोट कर लो इनको। अगला क्वेश्चन ये रहा, 23 + 34 + 46 + 78 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। भैया जी हमें क्या किससे मतलब रखना है, इकाई के अंक से मतलब रखना है। इसका इकाई का अंक क्या ले लोगे आप 3, इसका इकाई का अंक क्या ले लोगे 4, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, और इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। आया समझ में। इन सभी को क्या करना, अगर गुणा लगा है तो गुणा कर दो, जोड़ लगा है तो जोड़ कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ बेटा प्लस की जगह क्या है, माइनस है, वो सॉरी प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 6 कितना हो जाएगा बेटा, तो कहोगे 7 6 13 हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेगा तो 8 3 11, अर्थात कितना रह जाएगा 1।
कितना रहेगा इकाई का, हमें केवल लास्ट से मतलब है। अरे भैया नहीं आ रहा समझ में यार, क्या कर लोगे, 4 3 7 हो गया, ऐसे कर लो, 8 6 कितना हो जाएगा 14, हमें केवल मतलब लास्ट से, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 से केवल हमें लास्ट का अंक देखना, तो क्या हो जाएगा 1, अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है या होगा। तो बेटा क्या दिक्कत है, 9 ही तो अंक होते हैं, करके देख लो। जीरो का स्क्वायर करेंगे या घन करेंगे 0, और 1 का करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1। 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। समझ में आया। तो देखो 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, इसी प्रकार से सारे आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट, 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है। करके भी देख लोगे, लेकिन हमें बेटा इन्हीं तीनों से मालूम चल गया, इसलिए हम कह देंगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आया समझ में। हाँ, अब क्या होता है, अगला टाइप कह सकते हैं न्यू टाइप। लिखो बेटा न्यू टाइप के सवाल बोलेगा, इसमें क्या होगी, संख्या आपकी घात के रूप में होगी। संख्या कैसी होगी बेटा, संख्या घात के रूप में होगी। संख्या कैसी होगी बेटा, घात के। कैसी संख्या होगी बेटा, घात के रूप में होगी। अब जब घात के रूप में होगी तो फिर कैसे लगाओगे, तो बेटा दिमाग में याद रखना कि संख्या जब घात के रूप में होगी तो हम क्या कर देंगे, घात को 4 से छोटा कर देंगे। समझ में, हम क्या करेंगे, घात को किससे कर देंगे, 4 से छोटा कर देंगे। अब बात ये आती है कि सर 4 ही से छोटा क्यों करते हैं, 4 से छोटा। तो देखो 4 से छोटा क्यों करते हैं, इसका रीजन समझो बेटा, क्यों करते हैं। तो हमने देखा होगा बेटा, अगर 1 पर कोई संख्या है, ठीक है, 1 का अगर क्या करेंगे बेटा, 1 घात करेंगे तो क्या आएगा 1। समझ में आ रहा। या 2 से ले लो बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 पे घात 1 करेंगे तो कितना रहेगा इसका मान 2। 2 पे घात 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। तो 2 पे घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 2 पे घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे बताइए, नहीं आ रहा समझ में। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर बेटा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 64। समझ आ रहा। अब देखो यहाँ पर बेटा 4 घात के बाद बेटा ये घातें क्या होने लगती हैं, इकाई अंक रिपीट होने लगता है। देखो वही रिपीट होने लगा, वही अब आगे ही वही होगा, करके देखेंगे। 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 128। देखो आ रहा है, रिपीट हो रहा है बेटा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें बेटा 4 घात जैसी होती है तो वही इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, इसलिए 4 से क्या कर देते हैं बेटा, छोटा कर देते हैं। समझ में आ रहा है छोटा क्यों करते हैं, क्योंकि 4 घात के बाद वही यूनिट अंक, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। ठीक है, अब कैसे बात छोटी कैसे करते हैं, कैसे सवाल मन में आएगा, भैया कैसे करते हैं, चीज होती कैसे, तो समझ लो। जैसे 3 की पावर कितनी है बेटा 25 है, अब इसको छोटा करना है घात से, तो घात को छोटा करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, तो हम 25 में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग 25 में दे देंगे तो कितना आएगा 4 छंग 24, कितना रह जाएगा 1। जो 1 शेष रह जाता है इसी को हम क्या चढ़ा देते हैं बेटा घात। अभी याद रखना यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ शेष रहना चाहिए। अगर यहाँ 24 होता तो बेटा हम फिर कम बार एक बार पढ़ा पढ़ते, ताकि शेष क्या रह जाए 1 रह जाए या कुछ रह जाए। अगर बेटा क्या मिले, अगर शेषफल 0 मिल जाए, शेषफल क्या मिले, शेष 0 मिले तो घात 4 की चढ़ा देंगे। समझ में आया, ऐसे याद कर लो, चढ़ा देंगे। क्लियर, अगर शेषफल 0 मिल जाए तो घात किसकी चढ़ा देंगे, 4 की चढ़ा देंगे। ठीक है, आया समझ में बेटा जी। हाँ, अगला क्या है, जैसे हाँ अब कैसे छोटा करते, तो 25 लिख लो या 25 की वाली लाइन लिख लो, अर्थात या 1 लिख लो। तो 25 लिख लो या 25 की क्या लिख लो 1 लिख लो, तो मैं 3 की पावर 1 कर दूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 3 एकम 3, अर्थात क्या आएगा 3। समझ में आया। ऐसे सवाल बन जाते हैं कैसे, तो बेटा हम कर देंगे घात को छोटा कर देंगे। अगर यही घात बेटा कितनी होती 26, क्या होती 26, तो यहाँ आप 26 करते,
अरे बताइए, तो फिर कितना रह जाता, 2। तो यहाँ बेटा आप क्या करते, घात 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता, 9। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। यहीं पर अगर बेटा कितना कर दूं मैं, 28 कर दूं, क्या कर दूं, 28। तब बेटा यहाँ 28 लिखोगे, अब 4 का भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी अगर मैं 7 बार दे दूं तो पूरा पूरा चला जाएगा भैया। अरे बताओ कितना आएगा, पूरा पूरा, और यहाँ शेषफल 0, जब शेषफल 0 मिल जाए तो हम 3 की पावर कितना कर देंगे, 4। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अर्थात 9 कितना हो जाएगा, 81। इकाई का अंक कितना रह जाएगा बेटा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस प्रकार के कुछ हम सवाल करने जा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इनको नोट। बेटा नेक्स्ट सेकेंड टाइप के सवाल क्या कहेंगे बेटा, सेकेंड टाइप के सवाल, इसमें क्या होगी, जो संख्या होगी वो घात के रूप में होगी, संख्या घात के रूप में होगी। तो बेटा जब संख्या घात के रूप में होगी तो छोटी घात होगी तो हम निकाल लेंगे, अगर घात बड़ी मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग देकर, 4 का भाग देकर घात को छोटी कर लेंगे, घात को छोटी कर लेंगे। ठीक है बेटा, 4 का भाग देकर हम क्या कर लेंगे, घात को छोटी कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो बात आती है कि छोटी करते हैं और 4 का भाग क्यों देते हैं, ये मन में जरूर आया होगा, क्यों करते हैं, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं 2 को ले लूं, 2 की पावर 1 कितना होता है बेटा, कितना होता है, 2 की पावर 1, तो कहोगे 2 रहेगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 2 2 जो कितना हो जाएगा बेटा, 4। समझ में आ रहा। 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, गलत हो गया क्या, 256 हो रहा था, अर्थात 8 बार, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 12 दूनी 24 से 25, 256 कितना हो रहा है बेटा, 256। समझ में आया, क्लियर। तो यहां से देखो आपने बेटा क्या होगा कि 4 घात बाद क्या होते हैं, इकाई का अंक रिपीट होने लगेगा। तो देखो जो 1 घात में था वही देखो यहाँ इकाई का अंक आया, जो 2 घात में था वही देखो यहाँ आने लगा, रिपीट होने लगा ना, रिपीट होने लगा, आगे भी यही रिपीट होने लगेगा, करके देखेंगे हम। ठीक है, करके देख लो, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 512। तो बेटा देखो फिर से रिपीट होने लगा, फिर से देखो फिर रिपीट होने लगा। तो कहेंगे बेटा किसी भी संख्या पे 4 घात के बाद जैसी एक्स्ट्रा घात हो वो क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। तो कहोगे सर जी कैसे इन घातों को सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, 2 की पावर 25 ये लिखा है, इसमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक। अब कहोगे सर जी ये कैसे लगेगा, 2 की पावर 25 कब तक करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ घात बड़ी है तो घात को क्या करेंगे, घात को भैया छोटी करेंगे, घात को छोटी करेंगे। लिखना नहीं है वहां हिंदी, यहाँ समझा रहा हूं तो लिखा जाता है। घात को छोटी करेंगे वो भी किससे, 4 का भाग, क्योंकि 4 का बेटा हर बार रिपीट होता है। 4 का भाग 25 में देंगे, कितना, 4 का, तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 25 में 24 जाएगा, एक एक्स्ट्रा, यही रह जाएगा, एक्स्ट्रा मतलब शेषफल या कुछ भी समझ लो। तो जो बेटा एक रह जाता है तो ये क्या कर देंगे, या तो 25 की घात की जगह क्या कर देंगे, 1 की घात लिख देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, अतः 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या, 2। यही क्या हो जाएगा बेटा, इकाई का अंक। समझ में आया, यही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। समझ में आया कि नहीं आया। अगर यही बेटा क्या होता, 26 होता, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, यही क्या होता है, 26 होता, 2 की पावर कितना कर दूं, 26, तब क्या करोगे आप, तो फिर 4 का भाग बेटा किस में दोगे, 26 में दोगे, कितना आ जाए, 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे हमें कोई लेना नहीं, इससे मतलब है, तो क्या रहेगा, 2 से। तो अब हम 2 की पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। समझ में। अगर यहाँ भैया 27 होता तो फिर आप क्या कर लेते, यहाँ भी 27 कर लेते। अब कितना रहेगा, 3 रहेगा शेष,
एक्स्ट्रा 3 रहेगा तो आप यहाँ 2 की पावर अब कितनी करोगे 3। समझ में आ रहा? अरे भाई देखते जाइए, अगर यहाँ पर 28 होता अब क्या करोगे, तो भैया अब क्या है, तो 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, चला गया, और हमें तो शेष की जरूरत पड़ती है। तो क्या आप यहाँ 2 की पावर 0 लगा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं लगाना है। तो लिख लेना, जब भी शेषफल 0 मिले तो यहाँ घात हमेशा क्या लगा दोगे 4, या ऐसे सीख लो, या शेषफल हमें 4 या रह जाना है। शेषफल कैसे रहेगा यहाँ पर, तो एक बार कम बार पढ़ेंगे हम, 4 छंग कितना पढ़ लेंगे 24, तो कितना रह जाएगा 4 शेषफल। तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाओ, 0 शेष मिले, तो अगर 0 शेष मिलेंगे तो घात कितनी कर देंगे, 4 की घात कर देंगे। समझ में आया? क्या कर दोगे, 4 की घात। तो लिख सकते हो, अगर शेषफल 0 मिले तो घात 4 की लगा देंगे, लगा देंगे। कितने की घात लगा देंगे बेटा, 4 की घात लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन, कुछ रूल और लिख लो यहीं पर इसी टाइप में। क्या कर दोगे, बड़ी घात को छोटा करोगे, बड़ी, पहली बात क्या रखना, बड़ी घात को छोटा, ठीक है। अगर शेष 0 आए तो 4 की घात लगाएंगे, तो 4 की क्या करेंगे, घात लगाएंगे। समझ में आया? क्लियर? तीसरा पॉइंट यहीं से क्या कर लोगे, अगर बेटा कभी भी क्या हो, 6 लिखा हो, इसमें पावर कुछ भी हो, ये आगे फायदा देगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा बेटा, 6 रहेगा। अर्थात 6 पे 6 का चाहे जितने बार आपस में गुणा कराएं, यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। क्लियर? और अगर बेटा 0 हो, 0 पे पावर कुछ भी हो, तो भी इकाई का अंक क्या रहेगा यहाँ पर, तो कहोगे सेम रहेगा 0। समझ में आया? और क्या हो जाएगा, अगर 5 की पावर कुछ भी हो तो भी इकाई का अंक क्या मिलेगा बेटा, तो भी 5 मिलेगा। कुछ बातें हैं, समझ में आया? और 1 पे पावर कुछ भी हो तो भी इकाई का अंक क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ क्या है, हिंटेड पॉइंट है, अर्थात इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको सवालों में क्या करेंगे, फायदा देंगे। समझ में आया? क्लियर बेटा? इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दें इसका, ठीक है। बेटा पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, पहला क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है बेटा। अगला क्वेश्चन है 54 32 की पावर 49 में इकाई का अंक ज्ञात करना। भैया क्या ज्ञात करना, इकाई का अंक। क्या घात बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। ये संख्या क्या पूरा लेंगे, नहीं, हमें केवल इस संख्या में तो इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ नीचे तो 2 लिख लेंगे। घात कितनी रहेगी, 49। अब घात को भी हम छोटा कर सकते हैं, घात को छोटा करने के लिए हम किससे भाग कर देंगे, 4 से। किससे बेटा, 4 से। तो कितना आएगा, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। कितना रह जाएगा बेटा, 1 एक्स्ट्रा, 1 शेष रह जाएगा, तो हम 2 की पावर कितना कर देंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है बेटा, 2। अर्थात इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया मेरे, 2 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? ऑप्शन बी इज द राइट। समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है, 1001, ठीक है बेटा, इसकी पावर 208 है, और क्या है, ये है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या लेंगे क्या, नहीं, हमें केवल लास्ट अंक से मतलब होता तो 1 ले लेंगे। घात को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, केवल लास्ट के अंक से मतलब है, तो 2 ले लिया। क्लियर? 1 पे पावर कुछ भी हो भैया, हिंट पॉइंट आ गया। हिंट कौन कौन सी हिंट थी, 1 का बेटा चाहे जितने बार गुणा कराएं आपस में क्या मिलेगा, 1। इसलिए कह देता हूं 1 पे पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक बेटा क्या मिलेगा, इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अर्थात कहीं कुछ है, ठीक है, हिंट है, हिंट क्या कह दो, सेम अंक। सेम अंक कौन से रहते हैं, तो 1 का चाहे जितने बार गुणा कराएं तो कहेंगे सर जी 1 पे पावर कुछ भी हो, सेम रहेगा। और 6 का गुणा चाहे जितने बार कराएं, 6 गुणे 6 गुणे 6 करके देख लो, 6 गुणे 6, 6 6 36, फिर 6 का गुणा करेंगे, फिर 6 36, अर्थात 6 मिलता रहेगा। और क्या है, 5 करके देखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 गुणे फिर 5 5 25, 5 मिलता तो 5 रहेगा। और बेटा क्या है, 0 का चाहे जितने बार गुणा कराएं 0 मिलेगा। समझ में आया? क्लियर? 1 6 0 याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या रहेगा, एक पे पावर कुछ भी तो एक रहेगा, इसका क्या है 2, तो 2 और 1 3, कितना हो जाएगा बेटा इकाई अंक, तो कहोगे बेटा लास्ट में कितना मिलेगा 3 मिलेगा बेटा। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट। समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 34 की पावर 102 प्लस 12 34 की पावर 103, इसमें इकाई अंक चाहिए, तो हमें केवल लास्ट के अंक से मतलब है 4, उसकी पावर क्या ले लेंगे 102, घात को भी छोटा कर लेंगे आगे, इसमें भी 4 की पावर क्या रहेगी 103। समझ में आया बेटा। घात को छोटा करेंगे तो 4 का भाग जब 102 में देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, क्या रहेगा 2 शेष रह जाएगा, यहाँ कितना अंक उतरेगा बेटा 22। समझ में आया। कितना आएगा 4 पंचे 20, अर्थात कितना रह जाएगा 2 शेषफल। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताइए। तो बेटा कितना रह जाएगा शेषफल 2 आया। तो यहाँ कितना रह रहा है यहाँ शेषफल, तो कहेंगे यहाँ केवल 2 रह रहा है, यहाँ क्या रह रहा 2, यहाँ कितना रहेगा 1 एक्स्ट्रा है तो यहाँ 3 रह जाएगा। समझ में आया। तो कहेंगे 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 64। ठीक है बेटा। हमें लास्ट के अंक से मतलब है 6 और प्लस 4, 6 4 कितना हो जाएगा 10, लास्ट का अंक क्या रह जाएगा 0। क्या 0 है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है 56 की पावर 283 में इकाई का अंक ज्ञात करो। भाई क्या है क्वेश्चन, 6 की पावर कुछ भी हो रहेगा तो 6, 6 का चाहे जितने बार गुणा करा लो बेटा, 6 6 36, फिर 6 का कराएंगे तो 6 ही मिलता रहेगा, तो सेम रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट। समझ में आया, क्लियर बेटा। नोट कर लो इन सवालों को। और अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन बोला जाता है, लोग बाबू को बनता नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। क्या 5 की पावर 1, उसकी पावर 7 और उसकी पावर 8, उसकी पावर 9, लेकिन ये बेटा घातों की घात है, घात की घात है, एक घात की घात है, घातों की घात, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है बेटा। ये क्या है, तो इसमें इस प्रकार सवाल होता है, 5 की पावर क्या कहोगे बेटा 1, और 1 की पावर 7 ऐसे लिखा हो, 7 की पावर 8 और 8 की पावर 9, ये है इसका कहने का मतलब। इसमें घातों का आपस में क्या हो जाए गुणा, इसमें क्या है इस कहने का मतलब है 5, 5 की पावर 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका आपस में बेटा गुणा हो जाता है, घातों की घात ऐसे तोड़ती है। तो बेटा ये याद रखना कि आप इनका कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि 1 पे पावर कुछ भी हो उसका मान तो 1 ही रहेगा, तो क्या रहेगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, कितना पाएगा 5, तो इसका इकाई अंक बेटा कितना हो जाएगा इकाई अंक, तो कहोगे सर जी 5 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका क्या है, तो हमने कहा इतनी सारी घात है गुणा करा देंगे, नहीं गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 4 का भाग देके शेष निकाल लेंगे, 4 का भाग देकर क्या निकाल लेंगे शेष निकाल लेंगे। 4 का भाग देकर शेष कैसे निकालते हैं बेटा, पुराना टॉपिक में पढ़ चुके हैं हम शेषफल वाले प्रमेय में। 4 का भाग दे लेंगे इसमें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा, तो यहाँ कह दोगे बेटा जी यहाँ हो जाएगा 2 शेष। अरे 4 का भाग ही देखे तो एक्स्ट्रा शेष देखा जाता है, यहाँ कितना रहेगा, तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ कितना रह जाएगा शेषफल 3 रह जाएगा, यहाँ पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ। तो जब बेटा जब पूरा पूरा चला जाएगा तो शेषफल क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। और बेटा और भाई ये भी तो देखा है, जब शेषफल 0 मिलेगा तो क्या कहेंगे, हमें 0 ही लगाया, क्या लगाना 4, और 5 के गुणा बेटा चाहे जितने बार करो क्या मिलना है भैया मेरे 5 ही मिलना है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। समझ में आएगा। अगर यहाँ 3 होता तब हम 3 की पावर 4 करते, यहाँ 2 होता तो 2 की पावर 4 करते। तो शेषफल ये कैसे, ये 4 का भाग देकर हम केवल शेषफल प्रमेय से लगा सकते हैं, किससे लगा सकते शेषफल। कभी इतनी अजीब सी घात आ जाए, जैसे मान लो कोई संख्या है 8 4 3 2, हमें केवल मतलब तो 2 से घात बहुत बड़ी आ जाए 8 4 6 5 2 3 4, तो हम यहाँ पर बेटा शेषफल प्रमेय लगा लेंगे। 4 से छोटा करने का मतलब क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी अर्थात विभाजकता का नियम क्या होता है, 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है, तो 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है बेटा, तो कह देंगे सर जी हम तो भैया 2 अंकों से पता होता है, तो इसमें इस प्रकार से 2 अंकों का देख लेंगे। ठीक है बेटा, बनेगा, कर लोगे सवाल, नोट कर लो इनको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।